बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। दोस्तों, सीजी टेट 2022 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज़ किया जा चुका है। अगले महीने इसकी परीक्षा होगी, परीक्षा की तिथि ठीक है आपको रिलीज़ कर दिया गया है। आइए इस वीडियो में हम समझेंगे सी टेट के सिलेबस, नोटिफिकेशन से संबंधित सारी जानकारियाँ, तो वीडियो पर बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं उस ब्राउज़र में जा करके आपको यहाँ पे सीजी टेट सर्च करना है। जैसे ही आप सीजी टेट सर्च करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा, ये आपका जो पहला ऑप्शन होगा ये, इस पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपका नया पेज ओपन हो जाएगा, सीजी व्यापम का होम पेज। ये है आपका सीजी व्यापम का होम पेज। इसमें आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान, ये वाला, ठीक है, ये क्लियर हो रहा है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2022 के ऑनलाइन आवेदन के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है दोस्तों, इस पे हम टिक करते हैं, क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, तो इसमें मोस्टली आपको परीक्षा की तिथि, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, परीक्षा की तिथि है आपकी 18 सितंबर रविवार 2022, ठीक है। और एग्ज़ाम जो होगा आपका वो क्लास 1 to 5 जो होगा दोस्तों, ये मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा आपका, ठीक है। क्लास 1 to 5 जो होगा ये मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 9:30 बजे से लेकर 12:15 बजे तक। और जो दूसरी शिफ्ट में आपका क्लास 6 to 8 पेपर 2 होगा वो 2 बजे से लेकर 4:15 बजे तक होगा, ठीक। आपके ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि दोस्तों है 23/8/2022 मंगलवार, जबकि ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 6/9/2022 मंगलवार, ठीक है। त्रुटि सुधार के लिए आपको समय दिया जाएगा 7, 8 और 9 तारीख का। प्रवेश पत्र 12 और परीक्षा केंद्र आपके 28 जिला मुख्यालयों में संपन्न कराया जाएगा, ठीक है। आइए अब इसका डिटेल नोटिफिकेशन देखते हैं दोस्तों। डिटेल नोटिफिकेशन क्या है, इसके लिए हमें, अब देखिए यहाँ पे आपका एक ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला जो कॉलम है दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो कॉलम है, अब आपको इस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का नया पेज ओपन होता है। जैसे ही आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का नया पेज आएगा, इसमें आपको आकर के फिर से ये जो आपका दिख रहा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद छत्तीसगढ़, अब आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये नया पेज ओपन होगा और इसमें आपको यहाँ पे आपको सीजी टेट 2022 से संबंधित सारी चीज़ों का विवरण एक साथ एक पेज पे प्राप्त हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए ये हिंदी में भी दिया गया है दोस्तों और इंग्लिश में भी दिया गया है। उसके बाद व्यापम परीक्षा निर्देश हैं, फिर आपके कंप्लीट सिलेबस दिए गए हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। फिर आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, फिर सैम्पल एप्लीकेशन है, बैंक इंस्ट्रक्शन है। बैंक इंस्ट्रक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे याद रखना है, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की घोषणा अनुसार अब छत्तीसगढ़ के जितने भी विद्यार्थी हैं उनका इन परीक्षाओं में जो फ़ी है वो 0 कर दिया गया है, वो फ़ी जो है वो नील कर दिया गया है। अब हमें किसी प्रकार की भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है इन परीक्षाओं को भरने हेतु। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम पहले वाले पॉइंट पे गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस पे टिक करते हैं, जो हिंदी वाला है हमारा पहला ऑप्शन। मैंने इस पेज को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से मेरा पेज ये खुलेगा, ठीक है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या क्या बोल रहा है। पृष्ठभूमि की बात किया है, परीक्षा शिक्षक छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधित प्रावधान की बात किया गया है, सब आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों कि कक्षा 1 से 5 मतलब आपका जो प्राइमरी लेवल है, इस प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए क्या क्या मांगेगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है प्राइमरी लेवल में पढ़ाने के लिए आपको न्यूनतम 50 अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, ये वाला पॉइंट, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, जैसे आप डीएलएड या डीएड कर रहे हैं तो उसका या तो सेकेंड ईयर हो जाना चाहिए कंप्लीट आपको, या तो सेकेंड ईयर रनिंग होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अन्य पॉइंट भी दिए हैं, इनको आप एक बार रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों, कक्षा 6 से कक्षा 8 के अध्यापन हेतु। तो इसमें हमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें मिलेंगी, जैसे इसमें आपको स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मांगा है, ठीक है। स्नातक के साथ आपका कोई भी 2 वर्ष का डिप्लोमा हो तो चल जाएगा, अदरवाइज बीएड भी हो तो आपका चलेगा। न्यूनतम 45 अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड उत्तीर्ण अथवा द्विवर्षीय स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले छात्र, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक क्राइटेरिया रखा गया है। इसके बाद इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
अब देखिए विषय वस्तु की बात कर लेते हैं दोस्तों, सिलेबस की। हम सिलेबस को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पे सिलेबस आपका शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे शॉर्ट में है, पेपर 1 जो है आपका वो 2.5 घंटे का होगा क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है। जिसमें आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी के 30 प्रश्न होंगे, हिंदी के 30 प्रश्न होंगे, अंग्रेजी के 30 प्रश्न होंगे, गणित के 30 प्रश्न होंगे और ईवीएस के 30 प्रश्न। इस प्रकार टोटल आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो होगा वो इंडिविजुअली 150 नंबर का होगा, जिसमें सामान्य स्तर के बच्चे को 60% अंक लाना आवश्यक होता है क्वालिफाई करने के लिए। 60% का अर्थ होता है 90 नंबर। जिन बच्चों के 90 नंबर आएंगे वही बच्चे या वही स्टूडेंट इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए पेपर 2 की बात कर लेते हैं। पेपर 2 भी ऐसा ही होगा आपका, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। आगे बात करते हैं पेपर 2 की। इसमें आपका सीडीपी 30 नंबर का होगा, हिंदी 30 नंबर का, अंग्रेजी 30 नंबर का। उसके बाद गणित या विज्ञान संकाय के जो विद्यार्थी होंगे उनसे 60 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे अलग से, ये सब्जेक्टिव हो गया। या सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का 60 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से टोटल हो जाएगा आपका 30 इसका, 30 60, 30 90 और 60 यहाँ पे भी आपसे 150 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसको क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम सामान्य कैटेगरी के हैं तो 60% लाना पड़ेगा, मतलब 90 नंबर आपको लाना पड़ेगा। अब इसकी थोड़ा सा डिटेल वाइज यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका पहला है दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, फिर हिंदी है, फिर अंग्रेजी है, गणित है। इसी प्रकार से पेपर 2 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, इसके डिटेल सिलेबस की ना। ये हमारा डिटेल सिलेबस है। अब हम इस डिटेल सिलेबस को देखते हैं। डिटेल सिलेबस की बात करते हैं अगर हम, तो डिटेल सिलेबस कुछ हमारा इस प्रकार होगा दोस्तों। देखिए डिटेल सिलेबस कैसा है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपका बाल विकास परिचय 7 नंबर का आएगा, ठीक है। विकास के पहलू से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सीखना एवं संज्ञान का विकास से 9 नंबर। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इस टॉपिक से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से हिंदी आपका पूरा ग्रामर रहेगा 30 नंबर का। अंग्रेजी में आपका देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है, तो अंग्रेजी में आपके ये टॉपिक से जैसे कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब से आपके 4 नंबर के प्रश्न हो गए। इसके बाद आपके बाल विकास जो अंग्रेजी में पूछा जाते हैं उससे आपके ये प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, गणित की बात कर लेते हैं। दशमलव प्रणाली, संख्याएं, साधारण भिन्न, ठीक है, दशमलव भिन्न, संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, महत्तम, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, है ना। इस प्रकार से आयतन, समय, ठोस, अनुपात, इस प्रकार से आपको टोटल गणित के भी आपके 30 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 की बात करेंगे अगर हम, प्रथम पेपर में कक्षा 1 से 5 तक होगा। इसमें ईवीएस भी आपका 30 नंबर का आएगा। देखिए टॉपिक के साथ आपके सारा दिया हुआ है ना। इसको आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस प्रकार आपका पेपर 2 की भी बात किया हुआ है। यहाँ पे पूरा सिलेबस लगभग सेम रहता है। पेपर 2 में आपका जो सोशल साइंस है वो आपका यहाँ पे बढ़ जाता है। सोशल साइंस में आपके सामाजिक मुद्दे, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, छत्तीसगढ़ का भूगोल, इस प्रकार की सारी चीज़ें यहाँ पे आपको, मुगल साम्राज्य, ठीक है, यहाँ पे भारतीय समाज विशेषताएं, इस प्रकार से सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। ये सिलेबस आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों हमको फॉर्म कैसे भरना है, हाउ टू फिल द फॉर्म, ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है। अब हम इसको देखने के आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपका पूरा इसमें बताया गया है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म में आपको आपकी फ़ोटो, आपका एज, कहाँ कहाँ पेपर होगा, ये सारी बातें आपको इसमें धीरे धीरे एक एक करके दी हुई। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इस पूरी की पूरी पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या बोलता है। जैसे आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे टिक किया, मैं बैक जाके फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ये 8वां नंबर का पॉइंट है दोस्तों, ये अब आपको इस पे क्लिक करना है। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे
आपका ये फॉर्म जो है खुल करके सामने आ रहा है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब ये जो आपका एग्ज़ाम होगा ये ऑफलाइन मोड पे हो रहा है, ठीक है, ये आपके ऑफलाइन मोड पे हो रहा है। मतलब ऑफलाइन मतलब आपको OMR शीट दिया जाएगा, OMR शीट, ठीक है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं 1 2 3 4, जिसमें से मान लीजिए अगर आपका बी ऑप्शन सही है तो आपको कुछ इस प्रकार से गोला करना होता है, ठीक है, आपको एक साथ 2 ऑप्शन में गोला नहीं करना होता है, ये आप इस प्रकार से कुछ आपको सीखना होगा, तभी आपका ये करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है कि आप शिक्षा शास्त्र में डिग्री या डिप्लोमाधारी के अंतिम वर्ष में है जिसका परिणाम अपेक्षित है, अगर हाँ तो हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे दोस्तों एक पॉइंट आता है, तो मान लीजिए मैंने किया है तो मैंने डिग्री डाल दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप विभागीय निर्देश में दर्शित निर्धारित शैक्षणिक अर्हता रखते हैं, तो हाँ हम रखते हैं। उसके बाद दोस्तों है अगला पॉइंट है कि आप किसके लिए भरना चाहते हैं फॉर्म, पहले पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। अगर आप पेपर 1 के लिए तो पेपर 1 में टिक करेंगे, अगर आप दोनों के लिए भरना चाहते हैं तो दोनों के लिए यहाँ टिक करेंगे, बोथ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। अगर आप गणित या विज्ञान संकाय से हैं तो आप इसमें टिक लगाएंगे, अगर आप सोशल साइंस भरना चाहते हैं तो आप इससे टिक लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद इस प्रकार से आपका ये पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, अपना सिग्नेचर, ठीक है। इसके बाद फिर आपको नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, हस्बैंड नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ, अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस, ठीक है। फिर इसके बाद आपको अमाउंट वगैरह में तो कुछ भरना नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और इस भरने के बाद आपको लास्ट में दोस्तों यहाँ पे आई एग्री करने के साथ जो भी आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आर्मी दिया हुआ है, आर्मी, ठीक है, ARMY, आर्मी देकर के आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे फॉर्म को, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। इस प्रकार आप CGTET 2022 के फॉर्म को भर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं आपको डेली CDP के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवा रहा हूं और साथ ही साथ हम मैथ्स के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि हर समय पर मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।